नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 99 पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के हिंदी से हमने सूरदास जी का जीवन परिचय लिया है। जो सूरदास जी का जीवन परिचय है वह 2023 बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता होगा कि जो जीवन परिचय से रिलेटेड 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर का उनकी रचनाएं लिखने के लिए होता है। तो इसमें जो ये हमने जीवन परिचय लिया है वह काव्य से है। अब 5 नंबर का काव्य से और 5 नंबर का गद्य से जीवन परिचय और रचनाएं पूछा जाता है और टोटल 10 नंबर का जीवन परिचय रचना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर क्लियर करने वाले हैं। तो यदि आप सूरदास जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग सूरदास जी का जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म। भक्तिकालीन महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर पे हुआ था। यानी महाकवि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? 1478 ईस्वी को। और इनके पिता का क्या नाम था? पंडित रामदास था। आगे देखते हैं क्या है। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। पंडित रामदास यानी सूरदास जी के जो पिता थे वह क्या थे? ब्राह्मण थे। आगे देखते हैं। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थल मानते हैं। यानी कि जो अनेक विद्वान ने इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। अनेक विद्वानों में इनके जन्म के संबंध में क्या है? मतभेद है। कुछ जो विद्वान है उनका जन्म कहाँ मानते हैं? रुनकता नामक ग्राम में। और कुछ विद्वान जो है सिही नामक स्थान पे ये जन्म स्थान सूरदास जी का मानते हैं। आगे देखते हैं क्या है। आगे सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में अनेक मतभेद है। जो सूरदास जी थे वह जन्म से ही अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में अनेक मतभेद है। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा वर्णन सूक्ष्म सूरदास जी ने किया है, बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा वर्णन कोई जन्माद्ध कर ही नहीं सकता। जन्माद्ध का मतलब क्या है? अंधा। जन्माद्ध का मतलब क्या? अंधा। जन्माद्ध का मतलब आप लोग क्या लिखेंगे? अंधा। तो क्या है कि विद्वानों का कहना है, विद्वान क्या बोल रहे हैं कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है वैसा वर्णन कोई जन्माद्ध यानी अंधा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए थे। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो संभवतः बाद में यानी जन्म के बाद में वह अंधे हुए थे। आगे देखते हैं क्या है। सूरदास जी यानी वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। यानी सूरदास जी हिंदी भक्त के कवियों में क्या माने जाते हैं? शिरोमणि माने जाते हैं। आगे क्या है। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौघाट आए। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौघाट आए और उन्होंने स्वर रचित एक पद गाकर सुनाया। यानी जब सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए आए थे मथुरा के गौघाट पर, तब सूरदास जी ने स्वयं से रचित एक पद गाकर वल्लभाचार्य जी को सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। जब सूरदास जी ने स्वयं रचित एक पद गाकर सुनाया तब वल्लभाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। आगे क्या है, आगे देखते हैं। सूरदास जी की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन का भार सौंप दिया। क्या है? सूरदास जी की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने
उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन का भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर, आगे देखते हैं क्या है, तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। जब वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन का भार सूरदास जी को सौंप दिया, तभी से सूरदास जी का निवास स्थान का कौन बन गया? श्रीनाथ मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। आगे देखते हैं क्या है। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ रहते थे। सूरदास जी का विवाह हो चुका था वो विरक्त होने से पहले अपने परिवार के साथ रहते थे। आगे देखते हैं क्या है। आगे है वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में वे अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे था। बाद में वल्लभाचार्य जी इनके क्या बन गए थे? गुरु बन गए थे, इसलिए उनके कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में हुई थी। वे में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। जो सूरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम स्थान में हुआ था। और कब हुआ था? 1583 ईस्वी में हुआ था। तो अब हमने सूरदास जी का जीवन परिचय जान लिया। अब चलिए उनकी रचनाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो उनकी पहली रचना है वो है सूरसागर। सूरसागर क्या है उसके बारे में हमने डिटेल यहाँ पे लिखा है। आप लोग को पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिए, वरना ये डिटेल एग्जाम में नहीं पूछता। पहली रचना क्या है? सूरसागर। और दूसरी रचना देखते हैं क्या है। दूसरी रचना है सुरसरावली। और तीसरी रचना क्या है? साहित्य लहरी। यही इनके 3 रचनाएं हैं। तो इस वीडियो में जो हमने सूरदास जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं जाना, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।